गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये क्लास बेसिकली क्लास 8 स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड आर.एस. अग्रवाल की मैथ से पढ़ाया जा रहा है। ये पहला चैप्टर जिसमें है हमारा रेशनल नंबर। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, लेकिन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये नीचे वाला क्यू है ये क्या होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू का मतलब कोई भी फ्रैक्शन आप 4/5 कर सकते हैं, 2/9 कर सकते हैं, 8/9 कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, 4/5 कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ये हमारा होगा उसे हम इस फॉर्म में जो लिखा होगा हमारा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी ये 0 नहीं होना चाहिए। हमारा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो हमारा है वो कभी भी 0 नहीं होगा फ्रेंड्स। तो जैसे हम मान लीजिए कर रहे हैं 5/6 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2/9 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। 8/6 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर को हम 0 करें तो 0/5। अब 0/5 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 0 नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा तो वो एक हमारा रेशनल नंबर होगा। तो इसी को हम, इसको भी हम एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारा जैसे 8/0, अब हमारा जो न्यूमरेटर है ये कितना है, 8 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये हमारा कितना है, 0 है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पर हमने साफ तरीके से लिख दिया है कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सके, यानी जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सके, बट हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए हर हाल में। जैसे 4/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, 2/9 हमारा एक रेशनल नंबर है, 2/8 हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 0/5 करें, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि देखिए नीचे वाला कब 0 नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर हमारा अगर 0 हो जाए तो वो हमारी रेशनल नंबर नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं 5/0, तो ये क्या होगी, एक रेशनल नंबर नहीं होगी, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगी 5/0। यानी बात करें 5/0 की, तो 5/0 हमारी रेशनल नंबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 0 दिया है। कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारी एक रेशनल नंबर होगी। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर हमारा होता है ये कितने प्रकार का होता है। जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हमारा 2 टाइप का होता है। ये रेशनल नंबर हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सी होती है और निगेटिव रेशनल नंबर कौन सी होती है। तो जो संख्या है हमारी, जो रेशनल नंबर हमारी पॉजिटिव होती है, यानी जैसे हम 3/2 लिखते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 8/7 क्या है, हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/9 क्या है, हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -3/-4 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। -8/-9 क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। -2/-6 क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। और यहाँ पर निगेटिव रेशनल नंबर कौन होता है, जैसे जो रेशनल नंबर हमारा निगेटिव हो, जैसे 3/2, -8/7, -2/9, 8/-7, 6/-8, तो ये सब जो होते हैं ये सब हमारे निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। जैसे -2/8, 2/7, 6/1,
8/2, तो ये सब क्या होते हैं, -8/2, -6/2 और 2/-7, -2/8, 8/-9। तो ये सब जो होंगे हमारे, ये निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसी रेशनल नंबर में क्या क्या ऐड हो सकता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। जैसे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज, मान लीजिए कोई हमारी एक रेशनल नंबर है p/q, मान लीजिए हमारी रेशनल नंबर है p/q। अब इस p/q को अगर हम किसी संख्या m से मल्टीप्लाई कर दें, किसी संख्या m से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ये Pm/Qm आता है, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये होगा। और जैसे किसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक संख्या दे दे 8/3। अब अगर हम किसी सेम संख्या से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो क्या होगा, 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 या 24 अपान 3 का 3 में करेंगे तो ये जाएगा 9। तो 8/3 जो होता है 24/9 जो ये संख्या है, ये 8/3 के इक्विवेलेंट है। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे हम कोई दूसरा रेशनल नंबर ले रहे हैं, जैसे -8/7 ले रहे हैं, -8/7। अब इसके इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होगा तो हम इसमें 4/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए जितने के आप इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी संख्या को आप इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में हमारी सेम संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और माइनस का प्लस में करेंगे तो -32 अपान 7 4 28। तो यहाँ कितना हो गया, -32 अपान 28। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो आई है हमारी रेशनल नंबर, ये इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम सेम संख्या से इसमें डिवाइड करें, अगर हम इसके दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मान लीजिए कोई p/q एक हमारी रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर में अगर हम किसी सेम संख्या से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर ये आता है रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर होता है इसको कहते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए हमारी कोई एक संख्या है, कोई रेशनल नंबर दे दिया हमको 81/78, ये हमारा एक रेशनल नंबर दे दिया। अब इस रेशनल नंबर में मान लीजिए हम सेम संख्या से इसमें डिवाइड करें 9/9 से, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब 81 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, अपान 72 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जो ये 8/9 आ रहा है, वो 8/9 इस रेशनल नंबर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस रेशनल नंबर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको कहेंगे 81/72 का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, 9/8। यानी ऐसी जो संख्या होगी जो सेम संख्या से दोनों में डिवाइड हो, देखो 9 से इसमें भी हमने डिवाइड किया है, 72 को भी 9 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हमने सेम संख्या से डिवाइड किया, जब सेम संख्या से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 9/8। अब ये जो 9/8 है वो इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। 81/72 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 9/8। तो 9/8 क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए और कोई संख्या देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई संख्या है 36/24, 36/24। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या 6/6 से भाग देंगे। सेम संख्या हमने किससे भाग दिया, 6 से, तो 6 से जो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6/4। अब 6/4 जो ये हमारा आया 6/4, यही इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मान लीजिए हमें -28/16 दिया है, 16 दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4/4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -7, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये जो है 7/4 इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो
इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जब सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जब सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए हमें कोई दो रेशनल नंबर दे दे, एक p बाई क्यू दे दे और एक m बाई n दे दे। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर हमें दे दे कि p बाई क्यू इक्वल टू m बाई n, p बाई क्यू इक्वल टू m बाई n, अगर ये दोनों रेशनल नंबर हमारा सेम होगा तो यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रेंड्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। कब? जब ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल होंगे। तो इसका हो जाएगा p मल्टीप्लाई n इक्वल टू q मल्टीप्लाई m। तो ये जो होता है प्रॉपर्टी होती है थर्ड प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की है। कब? जब ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के r इक्वल हो। क्या हो? r इक्वल हो। जब ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के इक्वल होगा तो हमारा p बाई क्यू जो होगा इक्वल होगा m बाई n के। तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं p मल्टीप्लाई n इक्वल टू q मल्टीप्लाई n। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रेशनल नंबर की ये दो तीन प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया है। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं और आपको वहां पर दिखा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर दे दिया 5 बाई 6 इक्वल टू 2 बाई 9, 5 बाई 6 इक्वल टू 2 बाई 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जब बराबर रेशनल नंबर दिया है तो हम 5 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 6 का 2 में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। इस प्रकार इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो जब कब होगा? जब दो रेशनल नंबर इक्वल होंगे तो उनका जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये इक्वल होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा रेशनल नंबर लेंगे -6/4, -6/4। अब -6/4 का हम क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए -6/4 बराबर है 8 बाई -7 के। ये दोनों इक्वल है रेशनल नंबर। तो जब इक्वल है तो अब आप जानते हैं कि जब दो रेशनल नंबर इक्वल होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा -6 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4। तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4। यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सॉल्व किया। जैसे हमें मान लीजिए इसमें वैल्यू निकालना हो, जैसे -8/3 इज इक्वल टू यहाँ पर कोई कांस्टेंट ए दे दिया a/3। अब इसमें हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो a के लिए जब हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के इक्वल है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा ये क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई 3/3 इक्वल टू a। अब 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर a इक्वल टू हमारा -8 हो जाएगा। तो ऐसे a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि जब हमारा दो रेशनल नंबर इक्वल हो तो उसमें अगर 3 वैल्यू दिया गया है तो चौथी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो आप लोग मेरा ये चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए।